नमस्कार, मैं करण फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। जिस तरह से रीट में ये तय हुआ है कि रीट में 2 परीक्षाएं होगी, तो इसमें एक पात्रता परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा को आपको क्लियर करना होगा, उसको पास करना होगा, उसके बाद ही आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो पात्रता परीक्षा में कुछ क्राइटेरिया, कुछ मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने होंगे। वो मार्क्स आने पर ही आप मेन परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हो पाओगे। तो इसके लिए मिनिमम जो मार्क्स सरकार ने जो तय किए हैं वो है 60 मार्क्स, 60%। यानी आप 150 नंबर यानी 150 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें आपको 60% का मतलब है 90 मार्क्स, यानी 90 नंबर आपको लेके ही आने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार ने अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर तय किए हैं। जिस तरह से अगर आप जनरल में हैं तो आपको 150 में से 90 मार्क्स यानी 60% आपको लेकर ही आने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 55% का 82.5 यानी 83 नंबर आपके आने ही चाहिए, तभी आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। इसके बाद अगर आप एससी में हैं तो आपको सेम उतने ही मार्क्स लाने होंगे जितने ओबीसी के हैं, 55%। तो 55% 150 का 82.5 यानी 83 के आसपास, 150 में 83 के आसपास आपके नंबर आने चाहिए। और अगर आप एसटी में हैं तो एसटी के लिए 36%, 36 में 150 150 का 36 होता है 54 मार्क्स। तो अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको 54 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी के लिए रीट पास के अलग अलग नंबर परसेंटेज तय किए हैं, वो आने पर ही आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो आप इसी के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से और अच्छी तरह से उनकी तैयारी कीजिए ताकि आप रीट की पात्रता को क्वालिफाई कर पाए और मुख्य परीक्षा में बैठ पाए। तो आप पेपर है 150 नंबर का पेपर होगा और उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी उसके हिसाब से अलग अलग मिनिमम मार्क्स है, वो आपके आने ही चाहिए, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये आपके कैटेगरी वाइज मैंने आपको रीट में मिनिमम मार्क्स बताए हैं, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और आप मेरे वीडियो देखते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।